92 लाख का फ्रॉड हो गया ओहो। लाहौर में, जोहर टाउन में है। वो कैसे? साइबर क्राइम कौन सा क्राइम है? साइबर जो है ये एक डिजिटल क्राइम है, किसी भी डिजिटल डिवाइस के जरिए हो सकता है। इस मोबाइल के अंदर जो अनरजिस्टर्ड एप्लीकेशंस करते हैं ना, वो सारी कॉम्प्रोमाइज्ड होती हैं। आप किसी रिश्ते में इंगेज्ड हैं तो वो इंगेजमेंट ब्रेकअप में चली जाती है, तो उनकी आपस में कुछ शेयरिंग हुई होती है वीडियोस या पिक्चर्स के हवाले से, तो वो कोई उनमें से एक लीक कर देता है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये फिजिकल क्राइम नहीं है, ये टोटली डिजिटल क्राइम है। लकी के केस में हकाइक क्या थे? आपने उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, वो कहीं पर भी जस्टिफाई चीज़ों को नहीं कर रहा, अपनी काइंडनेस लोगों को शो कर रहा है कि मेरे साथ जुल्म हुआ है। वो ये नहीं बता रहा कि मैंने एक एक्ट किया और वो गलत किया है। लोग तो ये कहते हैं कि उसने पूरे इदारे को नंगा कर दिया। कुछ FIA के ऑफिसर्स डेपुटेशन पे साइबर में थे। इनको मुअत्तल करने के लिए प्राइम मिनिस्टर की परमिशन जरूरी होती है। एक शख्स है, उसने आपको कॉल करके कहता है कि आपका इनाम निकला है, मुझे 1 लाख रुपया सेंड कर दो। अब वो जो 1 लाख रुपया उसने सेंड किया, वो भी स्पूफिंग के जिम्मे में आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट का ये स्पेशल पॉडकास्ट। आजकल हमने देखा है कि साइबर क्राइम में काफ़ी ज़्यादा जो है इजाफा हो गया है। बेशुमार ऐसे वाक़यात रोनुमा होते हैं जहाँ पर ख़वातीन को, ख़ुसूसन ख़वातीन की इसलिए बात कर रहे हैं कि आजकल ख़वातीन को काफ़ी हिरासा किया जा रहा है। उनकी कुछ पिक्चर्स लेकर और उनको ब्लैकमेल किया जाता है, भारी रकूम वसूल की जाती है या थ्रेट किया जाता है। उसके अलावा ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं। ये सारे वाक़यात जो हैं, बेसिकली साइबर क्राइम होता क्या है? साइबर क्राइम अगर कोई साइबर क्राइम करता है तो उसके ख़िलाफ़ कौन से फ़ोरम पे जाना चाहिए? ये सारी गुफ्तगू आज के पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे। आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, एडवोकेट लाहौर हाई कोर्ट हैं, राना अबू हुरैरा साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक़्त का। सर, सबसे पहले बेसिकली ये बताएँ कि साइबर क्राइम क्राइम की बेशुमार इक़साम है। साइबर क्राइम कौन सा क्राइम है? साइबर क्राइम को एक्सप्लेन कीजिएगा। सबसे पहले थैंक यू जैन भाई, आपने इनवाइट किया। मैं इसको थोड़ा सा डेप्थ में आपको बता दूं कि जो साइबर क्राइम है ये बेसिकली डिजिटल क्राइम है। ठीक हो गया। इसको आपने फिजिकल क्राइम के साथ कभी भी रिलेट नहीं करना, लिंक नहीं करना। ठीक हाँ, है। ये ज़रूर हो सकता है कि अलाइड ऑफेंसेस जो हैं वो इसके साथ FIR के अंदर लग जाएं। ठीक। मिसाल के तौर पे आप रिसेंटली FIR डकी वाली ले लें, उसमें 409 PPC का लगा हुआ है, गैम्बलिंग के हवाले से जो है प्रमोट होती है। तो अलाइड ऑफेंसेस लग जाएंगे साइबर के अलावा। लेकिन साइबर जो है ये एक डिजिटल क्राइम है, किसी भी डिजिटल डिवाइस के जरिए हो सकता है। आप इसको ये जहन में रखें कि ये सेकंड स्काई पे होता है कि आपको नज़र नहीं आ रहा, करने वाला जो अक्यूज्ड पर्सन है जिसने ये ऑफेंस किया है, आपको नज़र नहीं आ रहा। मिसाल के तौर पे वो अमेरिका में बैठा है और यहाँ पे आपका अकाउंट हैक कर लिया उसने, हैकिंग होगी आपके साथ। ठीक हो गया। अब आपकी जब एजेंसीज अब मोशन में आएंगी और उसको ट्रेस करने लगेंगी, तो वो डिफरेंट टूल्स यूज़ करेंगी। ठीक हो गया। ठीक है, उसकी लोकेशन देखेंगी, बाकी कुछ उनके सीक्रेट चीज़ें होती हैं जो ऑन एयर या सोशल मीडिया पे वो डिस्कस नहीं करते, तमाम सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगी, तो उसको फिर वो ट्रेस करने लग जाएंगी। तो कुछ चंद एक केसेस हैं जिनमें आपको अक्यूज्ड का पता होता है कि ये अक्यूज्ड आपके सामने है। मिसाल के तौर पे आप किसी रिश्ते में किसी फीमेल के साथ या कोई मेल फीमेल दोनों किसी ट्रस्ट में आपस में बिटवीन इंगेज्ड हैं या उनकी इंगेजमेंट हुई हुई है, तो वो इंगेजमेंट ब्रेकअप में चली जाती है, तो उनकी आपस में कुछ शेयरिंग हुई होती है वीडियोस या पिक्चर्स के हवाले से। हाँ। तो वो कोई उनमें से एक लीक कर देता है, तो उनको पता होगा कि ये मेरी इसके पास थी, तो उसमें आपको अक्यूज्ड का पता होता है। अदरवाइज आपको मेजोरिटी केसेस के अंदर अक्यूज्ड का पता नहीं होता कि इसमें अक्यूज्ड कौन सा है, क्योंकि ये डिजिटल डिवाइस के जरिए, ये मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए हो सकता है, ये किसी मेलवेयर सॉफ्टवेयर के जरिए हो सकता है। अच्छा। ठीक है, मेलवेयर बेसिकली एक मेलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जो आपकी चीज़ों को हैक करता है, कॉम्प्रोमाइज़ करता है, तो उनके ज़रिए ही होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये फिजिकल क्राइम नहीं है, ये टोटली डिजिटल क्राइम है। ठीक है। इसमें थप्पड़ मुक्का, दूसरे लफ्ज़ों में डंडा सोटा गन, ये चीज़ें नहीं होती। ठीक है। ये जो भी करना है मोबाइल के ज़रिए या लैपटॉप के ज़रिए या किसी भी चिप कार्ड के ज़रिए या किसी भी डिजिटल डिवाइस के ज़रिए क्राइम करना है, तो ये ऑनलाइन क्राइम होता है। हमारे यहाँ हमने देखा कि जो हम जिस सोसाइटी का हिस्सा है, इवन के लॉज का इंफॉर्मेशन होना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली हम जिस जगह पर मौजूद हैं वहाँ पर लॉज की इंफॉर्मेशन नहीं है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा गैप है।
लोगों को नहीं पता, कोई भी कमेंट गलत कमेंट करता है उसकी क्या सज़ा है, सोशल मीडिया के ऊपर किसी पिक्चर का मिसयूज़ किया जाता है उसकी क्या सज़ा है। ये ज़रा बताएँ कि डिजिटल क्राइम आपने बता दिया, साइबर क्राइम इज़ डिजिटल क्राइम। डिजिटल क्राइम के अंदर कितनी इकसाम होती हैं? कौन-कौन सा क्राइम जो है वो डिजिटल क्राइम का हिस्सा होता है? अच्छा, डिजिटल क्राइम के अंदर ये जो आप क्राइम्स की बात कर रहे हैं तो इसमें चैप्टर 3 है साइबर का पीके एक्ट का, हुँ, जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 है। अब उसमें अमेंडमेंट आ गई 2025 में। तो इसका चैप्टर 3 जो है वो पनिशमेंट्स के हवाले से और ऑफेंसेस के हवाले से है। हुँ, अब उसमें डिफरेंट है, अनऑथोराइज्ड एक्सेस है, इंटरसेप्शन है, कॉपी है, ट्रांसमिशन है उसकी डाटे की। हुँ, फिर आप कोई हैक कर लेते हैं, आप स्पूफिंग कर लेते हैं, आप स्पैमिंग कर लेते हैं, आप अनवांटेड मैसेजेस करते हैं किसी को, हुँ, आप फेक न्यूज़ करते हैं, आप सेक्सुअल हरासमेंट करते हैं, हुँ, आप सिंपल हरासमेंट करते हैं, हुँ, आप किसी की डिग्निटी को जो है ना वो डिस्टर्ब करते हैं, आप किसी की मोडेस्टी को नेचुरल पर्सन की को करते हैं ऑनलाइन, आप फेक आइडेंटिटी बनाते हैं, आप स्पूफिंग कर रहे हैं। आप हुँ, ये सारे ऑफेंसेस जो हैं इवन एक प्रॉपर उन्होंने उसके अंदर एक पोर्शन सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का भी बनाया है, हुँ, कमर्शियल। तो ये सारे जो है ना ऑनलाइन क्राइम्स हैं जो पीके एक्ट इनको डील करता है। सही। कभी इसको इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस भी 2002 डील करता था, उससे पहले एफआईए के एक्ट 1974 में आया था, तब ये एफआईए के साथ था, तो वो भी डील करते थे। अब प्योरली ये पीके एक्ट इसको डील करता है, सही। इन क्राइम सबको। मुझे ज़ाहिर-सी बात है, बेशुमार चीज़ें हैं। अब लोग इतने लाइल्म हैं, लोगों को नहीं पता कि डिजिटल क्राइम यानी कि साइबर क्राइम की एप्लीकेशन कहाँ देनी है, किस फ़ोरम को इस्तेमाल करना है, कहाँ जा पे जाकर जो है प्रॉपर एक फ़ोरम होता है उसको एप्लीकेशन देनी है, नहीं पता। लोग ये समझते हैं कि 15 पे कॉल कर दें या हाँ, थाने में पुलिस स्टेशन में जाके ना रिपोर्ट दर्ज करवा दें या एप्लीकेशन दे दें। हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी हुई है। ठीक है। खुदा न खास्ता किसी के साथ डिजिटल क्राइम होता है या कोई इस तरह की कोई मामलात होते हैं तो फोरम क्या है, किस फोरम पे जाकर एप्लीकेशन करवानी चाहिए, क्या फोरम है? अच्छा, एक तो इनकी हेल्पलाइन नोट कर लें, 1991। अच्छा, 1991। ये हेल्पलाइन है नंबर 1। ये ठीक है, 15 हेल्पलाइन ये वो पुलिस की है। ठीक हो गया। नंबर 2, अच्छा जो बड़ा ना कन्फ्यूजिंग चीज़ें हैं, आप किसी भी मेल या फीमेल या किसी एनजीओ या किसी भी वेल नोइंग पर्सन से बात करेंगे, तो वो कहेंगे कि एफआईए में एप्लीकेशन देनी है। हाँ। अब एफआईए की जुरिस्डिक्शन टोटली डिफरेंट है। हम्म। नो डाउट कि साइबर एफआईए का एक विंग था, लेकिन अब ये एनसीसीआईए के नाम से एक सेपरेट एंटिटी इख्तियार कर चुका है। हम्म। इसकी अब जुरिस्डिक्शन टोटली डिफरेंट है, इनके एसओपीज अपनी हैं, इनके लॉज अपने हैं, इनका एफआईए के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हम्म। ये एक बात ज़हन में रख लें कि अगर साइबर में आपका कोई मैटर है, तो आपने एफआईए में बिल्कुल नहीं जाना। अच्छा। एफआईए में अच्छा, अब यहाँ पर पहले पहले तो ये चीज़ क्लियर करें कि साइबर और एफआईए ये दोनों क्या अलग अलग डिपार्टमेंट हैं? अलग-अलग डिपार्टमेंट हैं, अलग-अलग इदारे हैं, अलग-अलग डीजी है इनका, पूरा एक सेपरेट सारी चीज़ें हैं इनकी। इनका आपस में अब किसी किस्म का कोई लिंक नहीं है। हम्म। एनसीसीआईए मीन नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एफआईए मीन फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। दोनों हैं फेडरल इदारे, लेकिन दोनों अपनी एंटिटी में रह के काम करेंगे। हम्म। पहले साइबर विंग रहा है एफआईए का, लेकिन अब उनसे टोटली डिफरेंट हो चुका है। अच्छा, साइबर विंग डिफरेंट हो चुका है। अब जो एफआईए है उनके हुँ, पास जैसे एएचटीसी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, वो वीज़ा फ्रॉड्स को देखता है, इमिग्रेशन वालों को देखता है, सीबीसी है कॉर्पोरेट क्राइम को देखते हैं उनके अपने। इसी तरह एफआईए के अंदर सीटीडब्ल्यू है काउंटर टेररिज्म विंग, उसमें ब्लास्फेमी के केसेस देखे जाते हैं। हुँ, अब ये एनसीसीआई अलहदा से बन गया है। ठीक है। अच्छा, आपने कहा कि एप्लीकेशन कैसे देनी, कहाँ पे देनी, फॉर्म क्या है? जी। अब अगर आप इनकी डेफिनेशन सेक्शन 2 में जाएँ तो वहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है ज़ोन। हुँ, ज़ोन का मतलब है कि जिसके अंडर 3 क्राइम रिपोर्टिंग सर्कल्स हों, ठीक है। 3 क्राइम रिपोर्टिंग सर्कल्स हों। हुँ, अब हुआ क्या है कि इन्होंने कुछ एसओपीज़ एडॉप्ट किए हैं एज़ इट इज़ एफआईए के। हुँ, अब लाहौर के अंदर इनके पास जस्ट एक ऑफिस है, हुँ, साइबर का, गुलबर्ग 2 में। ठीक है। अब लाहौर के अंदर कोई वक़ूआ हो तो आपने उस गुलबर्ग 2 के अंदर ही जाकर एप्लीकेशन देनी है। अगर आपने 1991 पे कॉल करके उनको बता भी दिया है या आपने उनको मेल भी कर दिया है, उसके बावजूद आपने फ़िज़िकल जाकर एप्लीकेशन देनी है वहाँ पे। ठीक है, आप एप्लीकेशन देंगे तो उस एप्लीकेशन को एक इंक्वायरी नंबर मार्क होगा। ठीक है, उस इंक्वायरी नंबर के बाद वो आपको बुलाएँगे वेरिफ़िकेशन के लिए कि ठीक है। आप आएँ।
आप जाएंगे, वो आपसे कुछ काउंटर क्वेश्चंस करेंगे, आपके सिग्नेचर्स लेंगे, फिर वो ये सोच देखेंगे कि इसको वेरिफिकेशन कोड लाकर फर्दर इंक्वायरी के लिए आगे मार्क करना है या यहीं पे क्लोज इसको कर देना है। ठीक है, फिर वो उसको फर्दर मार्क करेंगे किसी आईओ को। जब इंक्वायरी स्टार्ट रेगुलर हो जाएगी तो फिर उसके 3 नोटिस सर्व हो जाएंगे। 3 नोटिस के बाद एफआईआर होगी। अब आम जो फिजिकल क्राइम पुलिस स्टेशन का है, और उसमें एक मेजर डिफरेंस ये है कि इसमें इंक्वायरी पहले होती है, एफआईआर बाद में होती है। और उधर एफआईआर पहले होती है और इंक्वायरी बाद में होती है। इन्वेस्टिगेशन बाद में होती है। हाँ। उधर लफ्ज इन्वेस्टिगेशन का यूज होगा, बिल्कुल। क्योंकि हम लीगल बात कर रहे हैं। तो इंक्वायरी बिफोर एफआईआर होती है, ठीक है, आफ्टर एफआईआर इन्वेस्टिगेशन होती है। ऐसी ही है। अच्छा, इधर क्या होता है कि 4 माह, 5 माह, 3 माह, इवन 6 माह, इवन साल भी एफआईआर को लग जाता है। अगर मिसाल के तौर पे जब आजकल व्हाट्सएप पे जो गैंग बनी हुई है, गैंग्स, और वो आपको चैट करते हैं और कहते हैं कि आप इतनी अमाउंट इन्वेस्ट करें, हम आपको इसके बदले में इतनी पेमेंट देंगे, और अब उस गैंग को पकड़ने के लिए 2-2 साल एफआईआर को लग जाते हैं ट्रेस करते करते। बिल्कुल आपने तो किसी एक अकाउंट में पैसे भेज दिए हैं, बिल्कुल। स्क्रीनशॉट्स आपने वो पूरे गैंग के भेज दिए हैं उनको साथ लगाकर। अब वो पूरी गैंग को और उनके लिंक्स को और बैंक्स को मेल्स मुकम्मल करके स्क्रूटनी करेंगे वो फिर पूरी स्क्रूटनी करके पूरी चेन पकड़ते हैं, तो उसमें 2 साल भी लग जाते हैं। हाँ, अक्सर औकात ये चीज़ें सामने आती हैं। अच्छा, आपने ना एक लफ्ज़ बोला है स्पूफिंग का, ठीक है। वो क्या है? अच्छा, स्पूफिंग बेसिकली आप किसी की आइडेंटिटी को छुपा लेते हैं और किसी और की आइडेंटिटी को शो करते हैं। अच्छा, यानी कि अपनी शनाख्त को छुपाकर किसी किसी और के की शनाख्त ज़ाहिर मिसाल के करके तौर पे आप बैंकर बन के किसी को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। आप उसको कॉल करते हैं या मेल कर रहे हैं, आप मेल्स के ज़रिए भी हो सकती है, कॉल्स के ज़रिए भी हो सकती है। आप कहते हैं कि जी आपके अकाउंट में इतनी पेमेंट पड़ी हुई है, ठीक है, और ये है, और आप की ये मज़ीद अगर आपने इसमें अमाउंट रखनी है या मज़ीद अमाउंट सेंड करनी है, या मैं बैंकर की बात कर रहा हूँ, तो आप इतनी अमाउंट इस अकाउंट में भेजें, अदरवाइज़ आपका अकाउंट ब्लॉक हो रहा है या ये हो रहा है। कोई भी आपके साथ वो फ्रॉड कर सकता है स्पूफिंग के ज़रिए, मेल्स के ज़रिए, या आपको कहते हैं कि मैं आपको एक लिंक भेज रहा हूँ, आप उस पर क्लिक करें, अदरवाइज़ आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा। बैंक ने अपने एसओपीज़ चेंज किए हैं। हाँ, स्पूफिंग के हवाले से ही आप बात कर रहे हैं। हमारे पास अक्सर हमने देखा जाली कॉल्स मौसूल होती हैं या मैसेजेस मौसूल होते हैं। इनामी रकूम जो है आपको मिलने लगी हैं या आपका इनाम निकल आया है, लॉटरी निकल आई है, तो आप इस तरह करें कि फ़लाँ जगह पर जाके अपना इनाम रिसीव कर लें या कुछ हमें पैसे दे दें। बिल्कुल, ये भी एक बहुत बड़ा बिल्कुल क्राइम है और स्पूफिंग आजकल स्पूफिंग में काफ़ी ज़्यादा ये बहुत आम ज़्यादा हो हो चुका रहा है। है। ये इसके ऊपर ऑफेंस कौन-सा लगता है? अच्छा, इसमें स्पूफिंग का ऑफेंस है ये वाला। हुँ, अब हर ऑफेंस की इंटेंसिटी डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है। अब डिपेंड करेगा कि आपके साथ फ्रॉड किस तरह का हुआ है। एक शख्स है, उसने आपको कॉल की, कॉल करके कहता है कि आपका इनाम निकला है, मुझे 1 लाख रुपया सेंड कर दें। ठीक आप है, अपना इनाम किसी जगह से मौसूल कर लें। ठीक है। वसूल करने के बाद आप मुझे बता दें। अब वो जो 1 लाख रुपया उसने सेंड किया, वो भी स्पूफिंग के ज़िम्मे में वो आएगा? स्पूफिंग आएगा ना। अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड भी आ गया ना। अब ये देखा ना, अब ये फाइनेंशियल साथ फ्रॉड। एक्ट ऐड हो अब गया। अब फाइनेंशियल फ्रॉड भी आ गया इसमें। हुँ। अब एक चीज़ है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्जरी, एक है इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड, ठीक है। अब जब इस तरह का हो जाएगा, फिर आपका फ्रॉड का जिस जिस तरह का होता जाएगा, उस तरह का ऑफेंस साथ ऐड होता जाएगा। अच्छा, लफ्ज़ हमने फ्रॉड को काफ़ी इस्तेमाल कर लिया। मुझे हाँ। ये बताएँ अबू हुरैरा साहब, जी, जी। आप चूँकि माहिर कानून भी हैं जी, जी। और साइबर के केसेस को ही ओवरऑल देख रहे होते हैं, आप कानून पढ़ा भी रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। ये बताएँ फ्रॉड से कैसे बचा जा सकता है? अच्छा, बड़ा सिंपल इसका तरीका है अगर आप फ्रॉड से बचना है। 2-4 चीज़ें हैं। एक तो सबसे पहला तरीका है एजुकेटेड पर्सन्स के लिए कि स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए जाएँ। मिसाल के तौर पे मैं इस फ्राइडे को यूसीपी में इनवाइटेड हूँ एक वर्कशॉप में। उसमें यूसीपी की सोसाइटी ने मुझे इनवाइट किया फ्राइडे वाले दिन 4 बजे से 6 बजे। उन्होंने एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखा हुआ, ठीक है। वो डिस्कशन पैनल्स होगा हमारा साइबर पे। इसी तरह इदारे जो हैं वो अपने इदारों के अंदर उनके रिप्रेजेंटेटिव इस तरह के प्रोग्राम्स करवाएं। एक तरीका ये है कि फिर उनको बताया जाए कि टूल्स इनके क्या हैं बचने के लिए, सेफ्टी मेजर्स। नंबर 2, हम घरों के अंदर जो हमारी फीमेल्स हैं उनको बताया जाए इनको कि ये चीज़ें आपने नहीं करनी। नंबर 3, ये जो मोबाइल एप्लीकेशंस हैं ना, ये बड़ा ज़रूरी है। आपने इस मोबाइल के अंदर जो
अनरजिस्टर्ड एप्लीकेशंस करते हैं ना, वो सारी कॉम्प्रोमाइज्ड होती हैं। अनरजिस्टर्ड एप्लीकेशंस, मिसाल के तौर रजिस्टर्ड पे और अनरजिस्टर्ड एप्लीकेशंस, इन दोनों में क्या फ़र्क है? मिसाल के तौर पे टिकटॉक है वो रजिस्टर्ड है, फेसबुक है वो रजिस्टर्ड है, ठीक है। रजिस्टर्ड मीन जिनको गवर्नमेंट ने परमिजिबल बनाया हुआ है। ठीक है, वो कैसे पता कैसे चलेगा अच्छा, आम लोगों को, मैं कैसे पता बताता हूँ। उसमें दो चीज़ें हैं। पहले थी पीटीए, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, चलेगा? बिल्कुल। उनसे जाके आप वेरीफाई कर लें। हम्म, जो एप्लीकेशन आप डाउनलोड करना चाहते हैं वो आपको बता देंगे कि ये करें या ना करें। ठीक है। अब जब अमेंडमेंट आई है तो अमेंडमेंट में उन्होंने अथॉरिटी को डेफिनेशन पहले पीटीए थी, अब अथॉरिटी में सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी एक बना दी गई है। ठीक है। उसके कुछ मेंबर्स हैं, गालबन 8 मेंबर्स हैं गालबन हम्म, उनके। अब वो आपको बताएगी कि आपने कौन सी एप्लीकेशन करनी या कौन सी नहीं करनी। अगर आप समझते हैं कि उधर भी नहीं जाना, तो आप करीब तरीन जो आपका साइबर का ऑफिस है वहाँ पे चले जाएं, उनसे इंफॉर्मेशन ले लें कि सर मैं ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाह रहा हूँ, ये रजिस्टर्ड है या नहीं है। एक मैक्सिमम जहन में रखें कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। हाँ, ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि मुझे पता नहीं था तो पता मैंने नहीं ये डाउनलोड कर ला लिया। इल्मी में नहीं। आप ये नहीं कह सकते। जैसे डक्की ने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था कि ये इलीगल है ऐप जिसको मैं प्रमोट कर रहा हूँ। अच्छा, आपने डकी के केस के हवाले से बात की, मुझे ये बताइएगा कि डकी का जो केस है, डकी के केस में हकाइक क्या थे? उनके जो वकला हजरात हैं वो ये कहते हैं कि शायद बहुत लो ऑफेंस थे जिसकी वजह से, या बेलेबल ऑफेंस थे जिसकी वजह से उनकी बेल जो है वो पहले ही हो जानी चाहिए थी, वो लेट हुई है। लेकिन आप कह रहे हैं कि ला इल्मी की कानून में कोई गुंजाइश नहीं है कि आपको इल्म ही नहीं था और आपने कर लिया, जो कि अभी तक वो डिफेंड भी यही कर रहे हैं, उनके वकला हजरात भी यही कर रहे हैं कि जो मुलजिम है, एक्यूज्ड है, वो ये कह रहा है मुझे इल्म नहीं था, ये इतना बड़ा संगीन जुर्म है। अच्छा, जो ऑफेंसेस उस पे लगे हैं, जैसे साइबर स्टॉकिंग का लगाया गया उसके ऊपर, या गैम्बलिंग का जुए वाला लगाया गया है। हम्म, अब आपने उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, मैंने भी सुनी काफ़ी उसकी। वो कहीं पर भी जस्टिफाई चीज़ों को नहीं कर रहा। ऐसे ही है। ठीक है, वो जस्ट अपनी काइंडनेस लोगों को शो कर रहा है कि मेरे साथ जुल्म हुआ है। वो ये नहीं बता रहा कि मैंने एक एक्ट किया और वो गलत किया है। ठीक है, अब आप कहें कि वसीम अकरम ने एक ऐप को प्रमोट किया था पीएसएल की, 1x बेट कर ठीक रहे है ना, और उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई थी? हैं। अच्छा, उसमें एक दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि वो स्टेट लेवल पे पीएसएल हो रही थी। अगर वसीम अकरम ने किसी अनरजिस्टर्ड ऐप को प्रमोट किया तो वो गलत है, उस पर एफआईआर होनी चाहिए थी। एक चीज़ ध्यान में रख लें, आप ये नहीं कह सकते कि उसने चोरी की है तो मैं भी करूंगा, उसने चोरी ये की है तो मैं भी ये काम करूंगा। हाँ, यानी कि एक चोरी किया है, एक चोर ने चोरी किया तो उसके कहने पे ये तो नहीं कह सकते ना कि भी उसने उसको चोरी सजा की, नहीं मिली, मुझे भी नहीं मिलनी चाहिए। मिलनी नहीं चाहिए। ठीक है ना। तो अब डकी के केस में चले, डकी को तो रिलीफ मिल गया, फर्स्ट ऑफेंडर है, इसको वैसे भी रिलीफ मिलना ही था। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो लोग तो ये कहते हैं कि उसने पूरे इदारे को नंगा कर दिया। यानी कि एनसीसीआईए के इतने बड़े बड़े ऑफिसर्स जिस वजह से उसको रोक रहे थे कि आपने बैटिंग एप्स नहीं करनी या उनकी प्रमोशन नहीं करनी थी। मज़े की बात यह है कि उस एफआईआर जो उनकी मिसेस ने करवाई है, एलिया ने करवाई है, अरूप जतोई ने, अरूप जतोई ने, उसमें वो मेंशन कर रही हैं कि एक निजी ऐप के ज़रिए बाइनेंस के थ्रू ही डॉलर्स जो हैं अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र किए हैं। अच्छा, उसमें अनफॉर्चुनेटली कुछ चीज़ें इस तरह की हुई हैं कि जिस तरह अगर इसने कहा एग्जैजरेशन की है या नहीं की डक्की ने, जिस तरह पेमेंट ट्रांसफ़र हुई है एक गलत तरीके से हुई, और उसकी एफआईआर भी होगी उन ऑफिसर्स के ऊपर, और उनसे रिज़ाइन भी ले लिए गए सबसे, उन्होंने रिज़ाइन दे दिए हैं। चूँकि ये फेडरल इदारा है एफआईए का और साइबर का, क्योंकि कुछ एफआईए के ऑफिसर्स डेपुटेशन पे साइबर में थे, ये बात ध्यान में रखनी बड़ी ज़रूरी है। इनको मुअत्तल करने के लिए प्राइम मिनिस्टर की परमिशन ज़रूरी होती है। अच्छा, ठीक है, इसलिए फिर उनसे उन्होंने टेक्निकली रिज़ाइन्स ले लिए हैं, चाहे टॉर्चर के ज़रिए लिए हैं या अनड्यू इन्फ्लुएंस के ज़रिए लिए हैं या उन्होंने अपनी मर्ज़ी से दिए हैं। आप इसको जो भी कह लें, उसको जो भी आप कह लें। ठीक। कुछ ये इसलिए भी दिलेर होते हैं। मुझे ये बताएं, डकी के साथ चलें ज़मानत मिल गई है, लेकिन है। चूंकि अभी केस अभी ट्रायल चल रहा ट्रायल है, होगा, ऐसे ही ये चीज़ें बिल्कुल चल ऐसे रही हैं। सबमिशन ऑफ चालान होगा, सारी चीज़ें होंगी। इसी तरह बेशुमार ऐसे टिकटॉकर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने जुए की ऐप्स को प्रमोट किया या इस तरह की ऐप्स को उन प्रमोट सब किया। पे एफआईआर हो सकती है, हो सकती है या होनी चाहिए? होनी चाहिए।
एक चीज़, अगर हम्म इलीगल एक्ट किसी ने भी किया है ना, वो कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। हम्म अगर लॉ की एग्जिस्टेंस को इस्टेब्लिश करना है या वो कायम रहनी चाहिए, तो फिर उसमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए। हम्म तमाम पर्सन्स को एक ही आँख से देखा जाना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन कभी भी किसी के साथ भी नहीं करनी चाहिए हम्म कि ये फ़लाँ है या फ़लाँ है। हम्म अगर एक बंदा 10 अरब का ओनर है या एक बंदा 10 रुपए का ओनर है, लॉ के मुताबिक वो दोनों इक्वल फुटिंग पे हैं, हम्म ठीक है? दोनों के साथ सेम ट्रीटमेंट होनी चाहिए। हम्म अगर आज डक्की को सिर्फ जुए की ऐप प्रमोट होने की वजह से गिरफ्तार किया गया है, तो हम्म बाकी सोशल इन्फ्लुएंसर्स को भी करना चाहिए। ठीक हो अगर गया। वसीम अकरम ने किया तो उसको भी एफआईआर देनी चाहिए और अरेस्ट करना कानून से चाहिए। बालातर तो कोई भी कुछ नहीं भी है नहीं ना, होना ना चाहिए, आप हैं, ना मैं बिल्कुल भी हूँ, नहीं है। ना वसीम अकरम है, ना आपके रजब भाटिया, सामने कोई भी बहुत हो। सारे लायर्स पे एफआईआर्स होती हैं, वो हाँ, बेल्स पे बाहर आते हैं, जेल जाते हैं, ऐसे प्रॉपर ट्रायल होता है। प्रॉपर ट्रायल होता है, बहुत सारे ऐसे हैं। अच्छा, एक हमारे मुआशरे में ना एक बड़ी कॉमन सी चीज़ है, और वो कॉमन सी चीज़ इतनी इंतहाई तशवीशनाक होती है, जिसको लफ्ज़ देते हैं हनी ट्रैप। हाँ, ठीक है। हनी ट्रैप है क्या? और हनी ट्रैप खुदा ना खासा किसी के साथ हो जाता है, किस तरह बचना चाहिए, कौन से फ़ोरम इस्तेमाल करने चाहिए, क्या इक़दामात करने चाहिए? पहले हनी ट्रैप क्या है? हनी ट्रैप में फंसाया कैसे जाता है? और वो सारी चीज़ें डिटेल में बताइएगा। अच्छा, आप इसको लफ्ज़ को इनके मीनिंग से समझने की कोशिश करें हुँ, कि हनी, शहद। ट्रैप, किसी को वर्गला लेना, हाँ, फंसा लेना, हुँ, ठीक है। अब आप किसी को इंतहाई मीठा बन के ट्रैप कर रहे हैं, वर्गला रहे हैं, हुँ, लेकिन कैसे वर्गला रहे हैं? ऑनलाइन फोरम पे, ये बात ज़हन में रखनी है, बड़ी ज़रूरी है। आप हुँ, फिज़िकली बैठ के नहीं उसको कन्विंस कर रहे। ठीक है। आप ऑनलाइन व्हाट्सएप मैसेजेस के ज़रिए या किसी भी और फोरम के ज़रिए, मैसेंजर के ज़रिए या किसी चैट के ज़रिए आप उसको वो ट्रैप कर रहे हैं। अब ट्रैप कर रहे हैं, उसमें आप उसको लालच क्या दे रहे हैं या लालच किस तरह का ले रहे हैं, ये एक डिफरेंट चीज़ है। हुँ, ऑफेंस उसके मुताबिक होंगे, ठीक है। हुँ, अब मिसाल के तौर पे आप उसको सेक्सुअल एंगेजमेंट के लिए कन्विंस कर रहे हैं ऑनलाइन, हुँ, ठीक है। आप उसको किसी फ्रेंडशिप में लाकर उसके साथ कोई बड़ा फ्रॉड करना चाह रहे हैं। हाँ, ये आप उसको फ्रेंडशिप में लाकर उसके साथ कोई इलेक्ट्रॉनिक फॉर्जरी करना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड करना चाह रहे हैं। आप उसके साथ हरासमेंट करना चाह रहे हैं। हुँ, आप उसको ब्लैकमेल करके कोई भत्ता माँगना चाह रहे हैं, हुँ, ठीक है। हुँ, अब ये हर ऑफ़ेंस की इंटेंसिटी डिफरेंट होगी, हाँ, लेकिन उस आप ट्रैप करने के आपका तरीका सेम हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। लेकिन उसका जो है ना ऑफ़ेंसेस की इंटेंसिटी और वो शिद्दत उसके मुताबिक होगी। अच्छा, आप ने बड़ी डिटेल में आपने बताया अबू हुरैरा साहब, ये बताइएगा कि समटाइम ये होता है हनी ट्रैप एक शख्स हो गया। आप क्योंकि हनी ट्रैप में मोस्टली मेल्स ही हैं, ठीक ऐसे है? ही है। जैसे हम ब्लैकमेलिंग कहते हैं तो उसमें फीमेल्स आ जाती हैं, हाँ, इवन कि मेल्स को भी बिल्कुल ऐसे ब्लैकमेल ही है। किया जाता किया है, जाता है, किया ठीक है? जाता है, किया जाता है। और कानून सबके लिए बराबर है, बिल्कुल ऐसे ही, ख़वाह वो मेल है या फीमेल है। बिल्कुल ऐसे लेकिन ही। प्रॉब्लम ये है जो हनी ट्रैप हो जाता है शख्स, उसकी कोई नाज़ेबा वीडियोज़ या नाज़ेबा हरकत की कुछ तस्वीर या चैट्स या इस तरह की कोई चीज़ किसी ओपोनेंट बंदे के पास महफूज होती है और वो उसको थ्रेट कर रहे हैं या ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो उस चीज़ से कैसे निकला जा सकता है? अच्छा, उसमें फ़िल फॉर आपने आप अगर देखेंगे 2 सेक्शंस हैं पीका के अंदर। जी। एक है मॉडेस्टी के अगेंस्ट, एक है डिग्निटी के अगेंस्ट, हुँ। ठीक है। पहले समझना होगा कि डिग्निटी और मॉडेस्टी में क्या फ़र्क है। जी, दोनों में क्या फ़र्क है? डिग्निटी होता है कि आप हैं या मैं हूँ, हमारी को में डिफेम किया जाए सिंपल तरीके से, हुँ, रेपुटेशन को डैमेज किया जाए, ठीक है। ठीक है। लेकिन जब आप मॉडेस्टी की बात करेंगे तो उसके अंदर जो है ना सेक्सुअल एक्सप्लिसिट भी आ जाएगा। आप यानी कि जिनसी आपकी हरासानी भी आ जाएगी, जिनसी ठीक है, हैरेसमेंट, उसमें वो आ जाएगी ठीक है, मॉडेस्टी में। ठीक है। अब डिपेंड करेगा कि आपके साथ जो हनी ट्रैप हुआ है, वो मॉडेस्टी के हवाले से है रिगार्डिंग या आपकी डिग्निटी के रिगार्डिंग है, नंबर हुँ, 1। नंबर 2 कि आपने फ़ोरम कैसे और कब इस्तेमाल करना है और जी, वो जो वीडियो है या पिक्चर है, न्यूड है या सिंपल है, उसको आपने डिलीट कैसे करवाना है। हुँ, आपने अथॉरिटी को एप्लीकेशन देनी है, पहले थी पीटीए पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, बिल्कुल, अब है सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, ठीक है। अमेंडमेंट होगी ना? अमेंडमेंट। आप एप्लीकेशन अथॉरिटी को दें हुँ, कि जनाब मेरी ये वीडियो ऑब्सीन है और हुँ, ये अपलोड हुई है, इसको हुँ, काइंडली डिलीट किया जाए। हुँ, अच्छा, वो उसको डाटे को डिलीट कर देंगे या उसको ब्लर कर देंगे, 2 चीज़ें हैं।
अच्छा, अब उसके अलावा अच्छा, आपने आपने कहा डाटा को डिलीट कर देंगे या ब्लर कर ब्लर देंगे। कर देंगे, खुदा ना खास्ता कोई एक वीडियो वायरल होती है, ठीक है, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर शेयर होती है, वो ब्लर होगी। ब्लर से मुराद अच्छा, वो जो ओपन करेगा वो ओपन नहीं होगी। मिसाल के तौर पे आपको लिंक आ गया, आपने उस लिंक को क्लिक किया, वो आगे ब्लर शो होगी, ब्लर होगी, ओपन होगी नहीं। लेकिन कुछ लोगों ने डाउनलोड कर ली होती है। वही, अब अब उसकी रीज़न ये होती है जी। कि वो हर सॉफ्टवेयर से डिलीट नहीं होती। हम्म। कुछ मैलवेयर सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनमें वो रह जाती है। अब वो क्या होता है कि उस लिंक के साथ पीटीए या वो जो सोशल मीडिया प्रोटेक्शन रेगुलेटरी अथॉरिटी है, एक्सेस जब करते हैं और उसको वो ब्लर कर देते हैं। हम्म। अच्छा, तो फिर वो ब्लर शो होगी, वो डिलीट शो नहीं होगी, ठीक है। कुछ लिंक्स हैं जो परमानेंट डिलीट हो जाते हैं, जो इतने वायरल नहीं हुए होते। ठीक है। जब वायरल हो जाती है तो वो उसमें जो है उसमें ब्लर शो होती है वो उसमें फिर। अच्छा, आपने बताया जिस तरह आपने बताया कि अगर खुदा ना खास्ता कोई हनी ट्रैप का शिकार हो जाता है तो फौरी तौर पर इस तरह प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करे। हाँ, क्या ठीक है। साइबर क्राइम से राब्ता करना पड़ेगा या पुलिस स्टेशन में जाकर एप्लीकेशन देनी पड़ेगी? ये बड़ा तज़ाद है। अच्छा, इसमें 2-3 चीज़ें हैं कि एक तो ये है कि उसने एप्लीकेशन का फॉर्म है एनसीसीआईए, ठीक है, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। बिल्कुल। एप्लीकेशन वहाँ पे जैसे वक़ूआ हुआ है एज़ इट इज़ वहाँ पे उनको जाके बता दे रिटन फॉर्म में लिख के। हुँ, अगर उसने पहले मेल किया लेकिन फिर भी नेक्स्ट 24 घंटे में जो जाकर वो फिज़िकल पेश होना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो कार्रवाई नहीं करते। हम ठीक है। रूटीन में प्रैक्टिकल जाते हैं, हुँ, हुँ, कहते ऐसे ही हैं कि करेंगे, लेकिन हुँ, करते नहीं हैं। ये कर नहीं पाते। आपकी पर्सुएशन पे डिपेंड करेगा कि आप किस तरह परस्यू कर रहे हैं चीज़ों को। हुँ, उसकी रीज़न ये नहीं है कि वो इंटेंशनली नहीं कर रहे, हुँ, अनइंटेंशनली नहीं कर रहे, बर्डन ऑफ केसेज़ हैं, तादाद कम है, नया इदारा बना है, हुँ, केसेज़ की तादाद ज़्यादा हो रही है, हुँ, एक चीज़। दूसरा है कि मोडेस्टी और डिग्निटी के हवाले से हुँ, कि अगर आपके साथ मोडेस्टी का ऑफ़ेंस हुआ है, हुँ, तो वो आप जिनसी हरासगी उसमें आ जाएगी, हुँ, ठीक है? सेक्सुअल एक्सप्लिसिट आ जाएगा और इस तरह की चीज़ें आ जाएँगी। हुँ। डिग्निटी में सिंपल आप डिफेम हो रहे आप हैं या डिफेम डैमेज हो हो रहे रहे हैं। हैं। सही हो गया। आप अगर उस डेटा को डिलीट करवाने के लिए अपने अथॉरिटी को एप्लीकेशन देनी है, हुँ, हुँ, पीटीए को, सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी अब जो एक्ट में आई है, वहाँ पे वो आपका फोरम है उसको डिलीट करने का। तो एप्लीकेशन का आपका एनसीसीआईए का पुलिस बिल्कुल भी आपका फोरम नहीं है। हुँ, हुँ। यानी कि पुलिस में इस अपने सारे एप्लीकेशन नहीं देनी। मामले में सोशल मीडिया का जहाँ पर इस्तेमाल होगा वो पुलिस स्टेशन का मामला नहीं बिल्कुल है, भी नहीं है। वो एनसीसीआईए का मामला उसकी है। अगली जो मेन रीज़न है, हुँ, पुलिस के पास ये सॉफ्टवेयर्स ही नहीं है। हुँ। पुलिस के पास ये टूल्स ही नहीं है। अच्छा, अब एक चीज़ ये है, असल में कुछ चीज़ें बड़ी मिक्स हो रही हैं। हाँ, एक ठीक है। बड़े आसान तरीके से बताएँ, फ्रॉड हो जाता है या ब्लैकमेल किया जाता है व्हाट्सएप के थ्रू। ठीक है। कहा जाता है कि व्हाट्सएप जो है वो उसकी एक्सेस पाकिस्तान में नहीं है या एक्सेस लेने के लिए बहुत बड़े पैरामीटर्स को देखना पड़ता है। अब व्हाट्सएप के ज़रिए कोई बंदा आपको थ्रेट करता है, धमकी देता है और बाद में वो व्हाट्सएप डेल हो जाता है, फिर नया व्हाट्सएप आता है। क्या उस व्हाट्सएप नंबर्स को भी ट्रेस करने की एक्सेस होती है एनसीसीआईए के पास या साइबर? अच्छा ना, मैं आपको बताऊँ, व्हाट्सएप पे आपने ऊपर देखा होगा लिखा होता है एन्क्रिप्टेड, हाँ, ठीक है? एन्क्रिप्टेड। एक बात ज़हन में रखें कि नो डाउट कि वो एन्क्रिप्टेड है, लेकिन ठीक है। हैक हो सकता है। वो हैक क्यों होता है? हमारी अपनी गलती की वजह से। कौन-सी गलती करते हैं इंसान? डिफरेंट है। बताएँ। एक तो ये है कि आपने मोबाइल के अंदर कोई और एप्लीकेशन की है जो कंप्रोमाइज़्ड है। वो आपका सारा डाटा ले रही है। वो आपका पासवर्ड भी ले रही है, आपकी ईच एंड एवरीथिंग भी ले रही है, सारी चीज़ें वो ले रही है आपकी। जब आप हुँ, एक्सेस देते हैं ना, तो एक्सेस में वो आपके पूरे मोबाइल की एक्सेस आ जाती है, एक चीज़। दूसरी चीज़ है कि आपने परमिशंस कुछ सेटिंग में ऑन की होती हैं, एक्सेस दी होती हैं। आपने दी होती है। यानी कि ये सारी गलतियाँ वो हैं जो इंसान खुद करता फिर है। आप जो उसकी ऑथेंटिकेशन की सेटिंग है, टू फैक्टर्स की, आपने वो नहीं की होती, हुँ, ठीक है? फिर आप बिला वजह लिंक्स के ऊपर क्लिक कर रहे होते हैं, हाँ, अनएक्सपेक्टेड कोई भी वो आया कर है, रहे होते हैं। लाइक, कमेंट्स, ये वो वो कभी चीज़ें। भी नहीं करने आपने इस तरह की चीज़ें। फिर हुँ, आपने बिज़नेस व्हाट्सऐप को सिंपल व्हाट्सऐप से अलग रखना। अच्छा। बिज़नेस व्हाट्सऐप चूँकि आप प्रमोशन पे भी लगाते हैं, उसकी बिल्कुल। आप बाज़ औक़ात क्या करते हैं कि आप जो पेड सोशल मीडिया के लोग हैं, आईटी के, उनको उसकी एक्सेस देते हैं कि इसको प्रमोट कर दें, हुँ, ठीक है? प्रमोशन के लिए। तो वो आप क्या फिर सेफ़ नहीं रहती चीज़ें। सही हो गया। फ़ेक न्यूज़ के हवाले से काफ़ी ज़्यादा चहमगोइयाँ होती हैं
और लोग जो हैं वो कहते हैं कि ये ख़बर जो है गलत है। और फेक न्यूज़ के लिए क्या कहेंगे? अच्छा, जो फेक न्यूज़ जो है ना, ये बेसिकली अमेंडमेंट के बाद ये पीका सेक्शन में आ आया है। गई। अब एक ज़हन में रखें कि आपके पास अगर पैमरा का लाइसेंस है ना, आप मीडिया पर्सन हैं, हुँ, तो आपको ये परमिशन है कि आप पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करें, हुँ, ठीक है? आपको ये परमिशन नहीं है कि आप नेगेटिव क्रिटिसिज्म करें। हुँ, आपको ये परमिशन है कि आप बैठ के, अगर आप मीडिया पर्सन हैं, तो आप मीडिया के रूल्स को, पैमरा के रूल्स को मद्देनज़र रखते हुए हुँ, रिफॉर्म्स को डिस्कस करें। हुँ, आप किसी को डिफेम नहीं कर सकते, हुँ, हुँ, ठीक है? आप किसी की मिसाल के तौर पे कोई फेक न्यूज़ चला के किसी को ब्लैकमेल नहीं कर सकते, हुँ, ठीक है? इसको रोकने के लिए इन्होंने फेक न्यूज़ का ये सेक्शन, इसकी गालबन 3 साल तक सज़ा उन्होंने ऐड की है इसमें। सही। जी, जी। जी, जी, बोलें। हाँ, तो इसलिए ये सेक्शन को ऐड करना पड़ा। जिस तरह पहले बहुत सारे एंकर्स या मीडिया पर्सन्स जो जिनके पास लाइसेंस पैमरा का नहीं होता, मिसाल के तौर पे, या उन्होंने मैस कम्युनिकेशन की डिग्री नहीं की होती, जो डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो हुँ, यूट्यूबर्स हैं, ये ख़ुसूसन उनकी बात कर रहा हूँ, वो बहुत सारी फेक न्यूज़ फैला देते हैं। मिसाल के तौर पे आप अगर यूट्यूब पे अभी ओपन करके देखें, तो वीज़ा फ्रॉड्स और एफआईए के हवाले से बेशुमार लोग बैठे हुए हैं, फेक न्यूज़ दे रहे हैं कि आएँ आपको वीज़ा इतने मिनट्स में मिल जाएगा, आएँ आपको ये इतनी देर में मिल जाएंगी चीज़ें। फेक न्यूज़ दे रहे हैं ना बेसिकली, ऐसा हुँ, पॉसिबल ही नहीं है चीज़ें। वो हुँ, एक प्रोसेस होता है जिसको करना है, जस्ट वो अपनी मार्केटिंग करने के लिए ये फेक न्यूज़ दे रहे हैं और स्टूडेंट्स को अपने जाल में फंसा रहे हैं। उनको हुँ, भी फेक न्यूज़ पे फिर एफआईआर्स होंगी, सारी चीज़ें होंगी। तो ठीक इन है। तमाम चीज़ों को रोकने के लिए भी ये चीज़ें की गई हैं। अच्छा, ज़ाहिर-सी बात है, 1-2 चीज़ें बड़ी कॉमन हैं। आपने बताया फेक न्यूज़ के हवाले से बता रहे हैं, फ्रॉड के हवाले से हमने डिस्कशन की। सबसे बड़ी जो हमारी सोसाइटी में एक बड़ा अलमिया है ना कि फेक सिम्स। हाँ, बड़ा इम्पोर्टेंट। हाँ, अच्छा, फेक सिम्स यानी कि मेरे नाम पे जैज़कैश अकाउंट बना हुआ है या ईज़ी पैसा अकाउंट या कोई भी बैंकिंग ऐप मेरे नाम पर रजिस्टर्ड है, मुझे नहीं पता। सादा लो इंसान अभी भी आप देखिए काफ़ी ज़्यादा बेशुमार गाँव में मौजूद हैं। सिम उनके नाम पर रजिस्टर्ड है, उनको नहीं पता। लेकिन वो इस्तेमाल कोई और कर रहा है, किसी और जगह पे कर रहा है। एक ये चीज़, इससे कैसे बचा जा सकता है और इसके हवाले से क्या कहेंगे? दूसरे नंबर पे अचानक एक मैसेज आता है आपको, गलती से आपको कॉल आ जाए या आप ओटीपी शेयर कर देते हैं या ओटीपी शेयर हो जाती है या एक्सेस दे देते हैं, स्क्रीन के ऊपर अलाउ कर देते हैं, तो आपके बैंक अकाउंट के जितने पैसे हैं सारे के सारे ज़ीरो हो जाते ज़ीरो हैं। हो जाते हैं। ये सारा मामला क्या है? अच्छा, आप पहले सिम्स की बात कर रहे हैं तो उसको डिस्कस करें। ये बेसिकली 17 सेक्शन है आई थिंक, हुँ, अनऑथोराइज्ड इश्यूएंस ऑफ सिम कार्ड्स एटसेट्रा, उसका जो टाइटल है। ठीक है। अब आप इसको ये बेसिकली है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, सिम को हम कहते हैं। हुँ, एस मीन सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ठीक है। ठीक है। ये एक चिप कार्ड की तरह होती है। ऐसी है, उसकी अच्छा, शिनाख्त होती है ना उसकी, उस अब बिल्कुल। इसका मिसयूज़ कैसे होता है? हुँ, हुँ। आप अगर कभी इचरा बाज़ार जाएँ, जी, जी। गज्जू जाएँ, तो वहाँ पे बाहर स्टॉल्स लगे हुए हैं फ्री सिम्स के नाम से। हुँ, हुँ। सबसे पहली गलती आप क्या करते हैं कि यार ये सिम फ्री मिल रही है, 1 माह का पैकेज है, मैं ले लेता हूँ, मेरा क्या जाना है? हाँ। मैं गपशप लगाऊँगा फ्रेंड से आगे पीछे। हाँ, इवन अ, के वही सिम आपको फ्रैंचाइज़ से 500 की मिल रही है, अब उधर तो आपको फ्री 1500 मिल रही है। 2000 में मिल रही है। अच्छा, 1500 या 2000 में अब तो मिल रही है, अच्छा, आप वो फ्रैंचाइज़ से। फ्रैंचाइज़ से, तो वो यस। वहाँ पर फ्री में दे रहे अच्छा, हैं। अब वो क्या होता है कि अब हमारे गाँव के सादा लोग या शहर के सादा लोग जो हैं, वो कहते हैं कि ठीक है हम ले लेते हैं। हुँ, वो जाते हैं तो वो रजिस्टर करने के बहाने कहते हैं कि बाबा जी या अम्मा जी आप यहाँ पे अंगूठा लगाएँ, आपकी रजिस्टर करनी है सिम, हुँ। आपका नाम। वो जब थंब इम्प्रेशन लगाते हैं ना, पहले तो वो कहते हैं ये आपका ठीक नहीं लगा, दोबारा लगाएँ, जबकि पहली दफ़ा एक रजिस्टर हो चुकी होती है। अच्छा। अब वो दोबारा फिर लगाते हैं अंगूठा। हुँ, हुँ। वो एक सिम उनको दे देती हैं, एक रजिस्टर करके अपने पास रख लेते हैं। वो ब्लैक में आगे सेल होती हैं, किनको होती हैं? टेररिस्ट्स को, दहशतगर्दों को, कल अदम ऑर्गेनाइजेशंस को, जिन पे ऑफेंस होते हैं, ठीक है? अब होता क्या है, जब उस पे ऑफेंस हुआ उस सिम के ऊपर, ये हुँ, बुजुर्गों को तो बाद में पता चला है कि वो मेरे पे तो एक एफआईआर हो रही है और वहाँ पे मुझे बुला लिया गया है हाँ, एनसीसीआईए में या एफआईए के अंदर, हाँ, बिल्कुल, किसी में। वो जहाँ पे उसका यूज़ हुआ सिम का, उस इदारे ने उनको बुला लिया। बिल्कुल। अब वो कहते हैं भाई मेरी जाने बुला, मुझे तो आइडिया ही नहीं है इस चीज़ का, पता ही नहीं है, पता ही नहीं इल्म ही है, नहीं है ना, मैंने तो ना इल्म ही सिम नहीं है, खरीदी, ना मुझे पता, पता ना है। मेरे नाम पे। हाँ, वो तो उस वक़्त पता चलता है। एक तो ये बचना है, आपने कभी भी इस तरह की फ्री सिम वाला काम नहीं करना, किसी से भी नहीं लेनी। किसी से भी नहीं लेना, ठीक है, ठीक है। ठीक है। नंबर 2 कि जो सिम है आपने मुतलका फ्रेंचाइज़ से जाकर लेनी है।
जो उनका मेन ऑफिस है, जो रजिस्टर्ड ऑफिस है। फिर हम्म, भी आपने ये ढाबों शाबों से नहीं लेनी जो स्टॉल्स लगे हुए हैं, आपने मुतलका पे एक रजिस्टर्ड फ्रेंचाइज से जाके लेनी है ठीक है, सिम जो है। ठीक है। उसके अलावा आप कह रहे हैं कि वन टाइम पासवर्ड जो आप दे बैठते हैं और आपका ओटीपी वगैरह अकाउंट, कोई भी शेयर कर देते हैं। ये आपने ना एक चीज जहन में रख लें कि आपने किसी भी लिंक के ऊपर क्लिक नहीं करना, बस एक ये जहन में रख लें। दूसरा, कोई भी अनरजिस्टर्ड एप्लीकेशन अपने मोबाइल के अंदर नहीं करनी है आपने। ठीक है। एक और इंस्ट्रक्शन इसमें जहन में रखें कि अगर आप चूंकि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, मीडिया पर्सन हैं या कोई और आम आदमी है, उनको चाहिए कि अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो वो 2 मोबाइल फ़ोन यूज़ करें। वो क्यों? एक में वो अपनी जो बैंक की ऐप रखते हैं वो रख लें, अच्छा, ठीक है, यानी कि ताकि इतना उसमें जस्ट आप ट्रांजैक्शन का मैटर करें और कोई मैटर ना करें आप उसमें, अच्छा, और कोई एप्लीकेशन डाउनलोड ना करें। उस मोबाइल की अपनी जो 2-4 एप्लीकेशन है बस वही हों उसमें, ठीक है। यानी कि दूसरे मोबाइल इन्वेस्टमेंट में आप करें। गेमें करें, खेलें, जो मर्जी करें, फेसबुक यूज़ करें, व्हाट्सएप करें, जो भी करें। यानी कि आपके पास डाटा सेव करने का एक ही हल है कि आप मोबाइल लें और हाँ, कोई भी रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड ऐप से दूर रहें। हाँ। उसमें आप अपना पर्सनल डाटा रजिस्टर्ड वगैरह बेशक कर लें, लेकिन रजिस्टर्ड डैट आप हाँ। उसमें कोई भी ना करें एहतियातन। हुँ, आजकल आप इतने ज़्यादा स्कैम और ये चीज़ें हो रही हैं, आप अनइंटेंशनली मिसाल के तौर पे आप वॉशरूम में गए हैं, आपने फ़ोन बेड पे रखा है, आपकी बेटी है, बेटा है, अक्सर वो हो यूज़ गए। करने लग गए हैं। हाँ, वो किसी बिल्कुल, चीज़ को शेयर कर देते हैं फेसबुक के ऊपर। ऐसे ही है। अगर वो शेयर करते हैं, वो किसी ऐसी चीज़ को शेयर कर देते हैं जो इल्लीगल है, तो हाँ, आपको बुला लेंगे साइबर वाले, भाई आ जाएँ आप। आप खुदा न हाँ, खास्ता किसी कोई एडवर्टाइज़मेंट ऐसी शेयर कर दी है, वो कहेंगे कि नहीं भाई, मैं इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। आप कहें मेरी बेटी छोटी ने की है, वो पता ही नहीं चला, अनइंटेंशनली हो नहीं गया, तो इसकी कानून में मुआफ़ी नहीं है? कोई माफ़ी नहीं। एक एक्ट जब हो गया तो वो अच्छा, कुछ चीज़ें ज़हन में रखें कि मेंज़रिया जो इंटेंशन है आपकी, क्रिमिनल लॉ के अंदर 2 चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। एक हुँ, मेंज़रिया इंटेंशन आपकी, हुँ, दूसरा इंटेंशन के बाद एक्ट का हो जाना, हाँ, एक्टस रिया जिसे आप कहते हैं। ठीक, बिल्कुल। अच्छा, यानी कि सोच समझ के अपने हवास को कंट्रोल में रखते हुए आपने बाज़-औक़ात वो अमल किया। बाज़-औक़ात आपकी मेंज़रिया नहीं भी होती तो एक्टस रिया हो जाता है। मिसाल के तौर पे वो हादसाती तौर पर कत्ले होगा ना? बेख़ता, कत्ले वो हादसाती ख़ता। तौर पर होगा ना? मिसाल हादसा के तौर होगा। पे आप एक शिकार करने गए, हाँ, फायर आपने किया। तीर मारा हिरन को, वो किसी मर्द को लग गया, हाँ, ठीक है, वो कत्ले ख़ता 322 ग़ालिबन कत्ले ख़ता। हाँ, अच्छा, उसमें अब ये चीज़ें जो है ना आपने बड़ी ख़्याल से करनी है। हुँ, तो नॉर्मली जो आपकी इंटेंशन है ना, ये सारी चीज़ों पे वो होती है। हुँ। हम अपने बच्चों को यानी कि ये अवेयरनेस किस तरह दे सकते हाँ, हैं? अब आपको देखें स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं वहाँ पर ना ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन का सोर्स मौजूद नहीं है। नहीं है। इवन कि जो लोग उनको पढ़ा रहे हैं माज़रत के साथ बेशुमार लोग देख भी रहे हैं, वो सुन खुद भी रहे इसके हैं, शिकार हैं, वो खुद इसका वो शिकार हैं। खुद इसका शिकार हैं। तो ये अवेयरनेस कैसे फैलाई जा सकती है कि आपने ऑनलाइन फ्रॉड से कैसे बचना है, ब्लैकमेलिंग से कैसे बचना है, अपने आप को सेव कैसे रखना है, अपने मोबाइल को सेव कैसे रखना है और अपनी बैंकिंग ऐप्स को सेव कैसे रखना है? अच्छा, इसके बिल्कुल आप सिंपल 2-4 चीज़ें ज़हन में रख लें, जो सेफ्टी मेजर्स हैं। अवेयरनेस कैसे फैलाई जाए? पहले सवाल ये है। अच्छा, अवेयरनेस फैलाने का जो सबसे बेहतरीन हल है, हुँ, वो स्कूल से लेकर, प्राइमरी से लेकर, यूनिवर्सिटी लेवल तक हुँ, प्रोग्राम्स करवाए जाएँ अवेयरनेस के। हुँ, वहाँ पे साइबर एक्सपर्ट बुलाए जाएँ, हुँ, साइबर के लॉयर्स बुलाए जाएँ। ठीक है। वो नहीं है तो कोई आईओ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है साइबर का, उसे बुलाया जाए। साइबर का डायरेक्टर बुलाया जाए, वो आकर उनकी इन्फॉर्मेशन या बेसिक लॉज़ और बेसिक इन्फॉर्मेशन दे, एक हुँ, चीज़। वो स्कूल के अंदर सेमिनार्स की सूरत में, कॉलेजेस के अंदर पैनल डिस्कशन की सूरत में टीचर्स को। अच्छा, 2-3 चीज़ें हो सकती हैं। अगर आप उनके टीचर्स को ट्रेनिंग दे दें, तो टीचर्स बच्चों को दे दें, हुँ, ठीक है? ये हो सकता है। उसके अलावा वुकला हज़रात जो साइबर के हैं, वो उनमें जाकर पार्टिसिपेट करें। इसके अलावा जैसे एक्सपो सेंटर है, एग्ज़िबिशन्स होती हैं। मिसाल के तौर पे आज एक्सपो सेंटर में कोई एक्सपो हो रहा है, बिल्कुल। तो वहाँ पे किसी एक आईओ को आप भेज दें कि यार हुँ, वहाँ पे जाकर 5 मिनट में आपने इन्फॉर्मेशन देनी है। हुँ, दूसरा, बच्चों को इन मोबाइल्स से दूर रखें, हाँ, लैपटॉप से दूर रखें। लेकिन आजकल उनको की एक ज़रूरत भी तो है नहीं, ना? ज़रूरत नहीं है, हमने इसको एक ज़रूरत बना लिया है? बना लिया है। ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन वो स्टडी के लिए इंटरनेट चाहिए। इंटरनेट के लिए यूज़ करने के लिए नहीं, मोबाइल या उसमें कुछ उसमें गैजेट तो होना अगर चाहिए। आप मोबाइल बच्चे इस तरह यूज़ कर भी रहे हैं, तो आप उनकी एक्सेस लिमिटेड कर दें ना। हुँ, आप एप्लीकेशंस को लॉक कर दें। ठीक।
अच्छा, अबू हुरैरा साहब, बड़ा अहम सवाल। ज़ाहिर सी बात है, वैसे तो आपकी सारी गुफ्तगू ही माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है, स्कैम हो जाता है, लेकिन वो रिपोर्ट नहीं करवा पाते इस डर से। ठीक है यार, स्कैम हो गया, 50,000 का हुआ है, लाख का हुआ है, मैं कहाँ इदारों में जाके जो है एप्लीकेशंस दूँ या जाके इंसाफ मांगूँ, इंसाफ तो मिलना नहीं है, या इतने जितने मैंने पैसे मेरा नुकसान हुआ है उससे ज़्यादा तो मुझे उधर देने पड़ेंगे। ये कॉन्सेप्ट बना, मिथ बनी हुई है। फ्रॉड हो जाने के बाद कितना ज़रूरी है उसको रजिस्टर्ड यानी कि साइबर क्राइम में रिपोर्ट करना, जो लोग नहीं कर पाते? अच्छा, जो चीज़ ऑफलाइन में रॉन्ग है वो ऑनलाइन में भी रॉन्ग है। व्हाट इज़ रॉन्ग इज़ ऑफलाइन इज़ आल्सो रॉन्ग इज़ ऑनलाइन। हुँ, ठीक है। आपने अगर बैक डोर कोई चीज़ गलत की है, तो वो आप इन फ्रंट करेंगे तब भी गलत है। नहीं, सवाल ये है। आगे मुझे समझ आपके जी, सवाल की, कि एक बंदा आप कह रहे हैं कि वो कहता है कि उसके मेरी साथ रिकवरी स्कैम हो गया। कैसे होगी? नहीं, पहला स्कैम हो पहला गया, ये स्कैम हो गया। ठीक है, स्कैम होने के बाद वो शख्स रिपोर्ट नहीं करवाता। ठीक है। साइबर क्राइम में स्कैम की रिपोर्ट करवाना कितना ज़रूरी है? पहला सवाल, फिर ये दूसरे की बहुत तरफ। ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है कि आपके साथ दोबारा स्कैम हो सकता है। आपके साथ दोबारा वही वक़ूआ हो सकता है या उस तरह का हो सकता है। मिसाल हुँ, के तौर पे, आपके साथ एक फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया 5 लाख का। हुँ, आप चुप कर गए। आपने हुँ, कहा कि ठीक है जी, मैं इसे सेंड कर बैठा, चुप हो गए। हुँ, अब जो जिसने फ्रॉडुलेंट एक्ट किया है, हुँ, उससे ये समझ आ गई कि ये बंदा मेरे जाल में फंस गया है, तो ये हुँ। दोबारा भी फंस सकता है। हाँ, वो अब नए आसानी से। तरीके से वो अब नए तरीका अडॉप्ट करेगा आपको हाँ, फ्रॉड में बिल्कुल, लाने के लिए, बिल्कुल, अगर आप कंप्लेंट नहीं करेंगे तो। सही। लिहाजा आपने कंप्लेंट लाज़मी करनी है, और आपकी कंप्लेंट का अज़ाला भी 100 एंड 1000% होता है, चाहे लेट हो। एक सच्ची बात करूँ? हाँ। क्या अबू हुरैरा वो भी किसी स्कैम का शिकार हुए कभी? कुछ स्कैम हुआ अबू हुरैरा साहब के साथ? नहीं, कॉल्स आती हैं ज़रूर। अच्छा, क्या मुझे कॉल्स आती? कभी कराची से आ जाती है, कभी आती है कस्टम क्लियरेंस के हवाले से आ जाती है। कभी आपका ये लॉटरी निकली है। अच्छा, कभी सोचा मेरी कि वालदा के साथ एक छोटा-सा हुआ। मेरी वालदा जुमे वाले दिन गाँव के अंदर हाँ, महफ़िल अक्सर करवाती हैं। ठीक है। तो महफ़िल करवा रही थी, तो उनको कॉल आ गई कि मैं एक गरीब खातून हूँ या यतीम हूँ, तो मुझे इतने का लोड करवा दें। कितने का? 200 का, 300 का। तो वो अच्छा। अम्मी ने करवा दिया। हुँ, वो एक टीचर ही हैं हमारे गाँव की, अम्मी ने उनको कहा, उन्होंने वो दुकान पे जाकर 200 का या 300 का लोड करवा दिया। ठीक है। तो वो बाद में पता चला कि वो जो है ना फ्रॉड। फिर अम्मी को हमने डिटेल से समझाया कि अच्छा, अम्मी आप ऐसा ना किया करें। वो चूँकि ज़ईफ़ हैं, तो उनको वो एक काइंडनेस होती है। ठीक। तो ये 2-200 करके बहुत सारे फ्रॉड्स हो जाते हैं, बहुत सारी कलेक्शन ऑफ मनी हो जाती है। आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा इंटरेस्टिंग सा केस साइबर के हवाले से, जो आपको लगता है कि बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा इन्फॉर्मेटिव है और डिफरेंट है? अच्छा, 2-3 चीज़ें हुई हैं, जी। ठीक है? एक नहीं है। जो मेरे ब्रदर इन लॉ है, उनकी सिस्टर ने 92 लाख का फ्रॉड हो गया है। ओहो! लाहौर में जोहर टाउन में है। वो कैसे? वो इन्वेस्टमेंट के हवाले से। हुँ, हुँ, उन्होंने मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो जॉइन किया, और उसमें उन्होंने कहा कि आप इतनी इन्वेस्टमेंट करें, आपको इतने पैसे मिलेंगे, आप हुँ, इतनी हुँ। करें। आप वो करती गई, कुछ उनको पहले वो देते रहे। अच्छा, गालबन कोई 17-18 लाख तक वो देते गए, प्रॉफ़िट देते रहे देते रहे। और वो उसके बाद प्रॉफ़िट उन्होंने निकलवाया कहा कि नहीं है। आप हैवी अमाउंट दें, चूँकि वेल सेटल्ड है, तो हुँ, उन्होंने वो कर दी। इस तरह करते-करते 92 लाख रुपए का उनके साथ फ्रॉड हो गया। तो फिर उन्होंने हमारे साथ कॉन्टैक्ट किया, और वो सारी चीज़ें हुई, फिर हम उनको वो उसमें लेके चले गए। तो अब क्या? अभी रिसेंटली हुआ है ये वाला, अच्छा, तो उसमें एक प्रोसेस में है चीज़ें। यानी कि ऐप्स के ज़रिए वो फ्रॉड हुआ? हाँ, उन्होंने कहा कर के एक ग्रुप बना व्हाट्सएप पे। उन्होंने क्या करते हैं कि आपको उसमें ऐड कर लिया कहीं से भी नंबर लेके। हुँ, अब उसमें उन्होंने इन्फॉर्मेशन पहले एक उर्दू में तहरीर सेंड की हुँ। कि आप अगर 10 रुपए करेंगे तो आपको 12 मिलेंगे, आप 10,000 करेंगे तो आपको 15,000 मिलेंगे। तो ये इस तरह की ऐप्स को बंद कैसे किया जा सकता है? ये जिस तरह आपने बताया कि अभी 92 लाख रुपए का फ्रॉड हो गया हो गया। और पता भी नहीं चला। बिल्कुल, हमारी सिस्टर है, उन्होंने किया है। मेरे बहनोई की सिस्टर है छोटी, तो उन्होंने किया है, और उनके साथ हो गया है फ्रॉड ये। पूरी ज़िंदगी की जमा पूँजी उड़ वो गई। उनकी चाहे कुछ दिनों की हो या ज़िंदगी की हो, लेकिन एक हैंडसम अमाउंट है, वो चली गई। हाँ, यानी ठीक कि है। 9 अब मिलियन। उसमें वो जो है ना, वो प्रोसेस के ज़रिए चीज़ें हो रही हैं, एप्लीकेशन हो रिकवरी रही की है। उम्मीद नज़र आती है? 100% वो होगी, कैसे होगी? 1000%। अगर अगर देखें,
ऑनलाइन ऐप्स, चूँकि वो चीज़ें इतनी हाँ। ज़्यादा हैं आजकल, डिजिटल क्राइम इतना ज़्यादा हो रहा है कि हम यहाँ पर 6 घंटे का भी ये पॉडकास्ट करें तो ये भी कम होगा। लेकिन शॉर्ट से ये बता दें कि ऑनलाइन ऐप्स आती हैं, वो बिल्कुल। आपसे इन्वेस्टमेंट करवाती हैं, आप उनको इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप पैसे भेजते हैं, लेकिन उसकी रिकवरी कैसे होगी? अच्छा, उसमें ये है, अगर मुझे ज़ैन इम्तियाज़ कहता है कि आप इसमें पैसे सेंड करें, ठीक है, ठीक है। मुझे जो कन्विंस कर रहा है वो ज़ैन इम्तियाज़ है। ठीक है। ये 15 लोगों का ग्रुप है व्हाट्सएप के अंदर, एडमिन से लेकर बाकी मेंबर्स तक, हुँ, और वो फिर उनके एक स्क्रीनशॉट सेंड कर रहे हैं कि ये प्रॉफिट आई, ये प्रॉफिट आई, ये प्रॉफिट आई, कन्विंस करने के लिए। हुँ, वो प्रॉपर कन्विंस करने के बाद उसने एक बेसिक छोटी अमाउंट पहले इन्वेस्ट की, उसे प्रॉफिट हुँ। उन्होंने दे दिया। ठीक है। वो कहते हैं कि इधर नहीं करनी इस ऐप में, वो एक अकाउंट नंबर आपको भेजते हैं, इस हाँ, अकाउंट में भेजें। जी, आपने उस अकाउंट में भेजा, ऐसे ही है। फिर फर्दर कन्विंस करते गए, अमाउंट ज़्यादा मंगवाते गए। जब ज़्यादा अमाउंट मंगवा ली 20-30 लाख रुपया, फिर कहा कि आप इस तरह करें कि मुझे वो कह रहे हैं कि आप इतनी और भेजें ताकि हाँ। आपको बड़ा शेयर दिया जाए। बड़ा शेयर। लास्ट टाइम एक फॉरेक्स ट्रेडर्स के नाम से पता नहीं है कोई इस तरह करके हाँ, कोई ठीक है। ऐप थी, उसने कहा कि पाकिस्तानियों के लिए ईद का बोनस जो है वो दिया जाना है। आप सब लोग पाकिस्तानी भरपूर तरीके से जो है वो इस ऐप में इन्वेस्टमेंट करें, जो जितने डॉलर्स इन्वेस्ट करेगा उसको उतने डबल डॉलर्स देंगे। हाँ, बिल्कुल। अरे, अरे मुझे ये बताएँ कि ऐसा कौन-सा फ़ॉर्मूला है कि मेरी जेब में ₹1000 है, जब तक मैं मेहनत नहीं करूँगा, वो ₹1000 1000 ही रहेंगे। अच्छा, ये डबल कैसे होंगे? हम जो है ना ग़البًا मिडल में या मैट्रिक में एक कहानी उर्दू में पढ़ी थी कि लालच बुरी बला है। हम शॉर्टकट्स की तरफ जाते हैं हाँ, कि हम प्रॉपर फॉर्म नहीं यूज़ करते। हम कहते हैं कि हमें पहली स्टेयर पे पाँव रखें और डायरेक्ट 10 पे चले जाएँ, 10वीं पे हाँ, चले जाएँ। दरमियान शॉर्टकट वाली ढूँढते हैं। हाँ, दरमियान वाली 8 पे हमें ना चढ़ना पड़े। सही, असल में एक जो प्रॉपर वे है हम उसको अडॉप्ट नहीं करना चाहते, एक ठीक, अलमिया बन गया। सही। उसकी रीज़न कुछ भी हो सकती है, आपकी अनएजुकेटेड होना भी हो सकती है, हुँ, आपकी प्रॉपर सोशलाइज़ेशन का ना होना भी हो सकती है, ऐसे ही है। आपकी लेस ग्रूमिंग भी हो सकती है, हुँ, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है। हुँ, ये सारी करैक्टर बिल्डिंग हो सकती है आपकी, वो नहीं हुँ, प्रॉपर हुई हुई। ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं उसमें। हुँ, तो आपको चाहिए कि आप प्रॉपर एक लीगल तरीके से जाएँ, ताकि आपको इश्यू ना हो। लेकिन ठीक। हम जब वो लीगलाइज़ जो चीज़ें हैं उनको अडॉप्ट नहीं करते तो हमारे साथ ये मैटर्स हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया जी। राना अबू हुरैरा साहब हमारे साथ मौजूद थे। डिजिटल क्राइम के हवाले से आज काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की, जिसमें हनी ट्रैप था, ऑनलाइन सिम के साथ फ्रॉड किया जाता है, या आपकी बैंकिंग ऐप के साथ छेड़छाड़ की जाती है, या इसके अलावा बेशुमार ऐसी चीज़ें थी जो आज के पॉडकास्ट में जो है डिस्कस हुई है। आप अपनी कीमती राय जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि कमेंट सेक्शन आप सबकी राय के लिए खाली है। कोई ऐसा सवाल जो हमसे रह गया हो, आप ज़रूर सवाल कीजिएगा, कोशिश करेंगे हम अबू हुरैरा साहब को दोबारा दावत दें, और जितने भी आपके ये साइबर क्राइम के रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं, उनके जवाबात आपको देंगे। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।